आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 9 का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मैक-मोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो आपको बताना है कि मैक-मोहन रेखा जो कि दो देशों के बीच का सीमा रेखा है, लेकिन कौन सा देश का सीमा रेखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन और भारत और भूटान। तो किस देश का यह सीमा रेखा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और चीन का। भारत और चीन देश का जो मैक-मोहन रेखा है वह एक प्रकार का सीमा रेखा है। इसके अलावा एक यहाँ पर और सवाल पूछा जा सकता है जो कि भारत और पाकिस्तान का एक सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा है। तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। भारत और पाकिस्तान में रेड क्लिफ हो जाएगा और मैक-मोहन रेखा में क्या हो जाएगा? भारत और चीन हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। तो जो मकालू पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है, चीन में स्थित है, नेपाल में स्थित है या फिर भूटान में स्थित है? कौन से देश में स्थित है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल देश में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देख सकते हैं शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो शिवसमुद्रम जलप्रपात है कौन सा नदी पर है? कावेरी नदी पर है, गोदावरी में है, कृष्णा में है या फिर नर्मदा में है? तो कौन सी नदी में है? तो इसका जवाब हो जाएगा कावेरी नदी में है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि स्थलीय सीमा यानी कि भूमि वाला भाग जो कि भारत को नहीं छूती है, आपको ये बताना है। तो चीन जो कि भारत को छूता है, भूटान भी भारत को छूता है, म्यांमार भी छूता है, लेकिन जो मालदीव है वो यहाँ पर भारत को नहीं छूता है, क्योंकि मालदीव जो कि नीचे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर जो कि पानी से घिरा हुआ है और उसके नीचे यहाँ पर मालदीव आता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है। तो कौन सी नदी का मुख्य धारा है जो कि बांग्लादेश की एक नदी है जिसका नाम है जमुना नदी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी या फिर हुगली। तो कौन सा नदी हो जाएगा जो कि एक सहायक नदी है या फिर नदी की मुख्य धारा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है, आखिर कौन से महीने में होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं मई से, जून से, जुलाई से या फिर अगस्त से। तो कब होता है? तो यहाँ पर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा जून से, ऑप्शन बी, जून से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 7वां नंबर में भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1965 में, 1976 में, 1985 में या फिर 2000 ईस्वी में। तो कब किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1976 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां में नेपाल भारत के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो नेपाल भारत के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता, आपको ये बताना है। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि नेपाल के साथ राज्य सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं बिहार दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया है, पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये तो हो गया। इसके अलावा 2 राज्य और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर सिक्किम मान लीजिए कि अगर सिक्किम भी लिखा रहता है तो भी इनमें सभी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उत्तराखंड
जो कि नेपाल के साथ अपना राज्य यहाँ पर साझा करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है? तो विषुवत रेखा के सबसे करीब कौन सा देश है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर जापान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। और विषुवत रेखा से हमेशा एक ना एक सवाल बनता है, खासकर यही सवाल को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां। नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का नाम पूछा गया कि आखिर वो कहाँ से निकलता है। तो गोसाई धाम से, मानसरोवर से, अमरकंटक से या फिर सतपुड़ा से? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकंटक से, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कौन से ईस्वी में हुई थी? 1872 में, 1895 में, 1936 में, 1950 में? तो कब की गई थी? तो 1972 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना यानी कि लोगों की गिनती हुई थी कि कितना जनसंख्या है, तो वह कब की गई थी? तो 1872 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है? तो जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से आखिर दिए गए कारणों में से कौन सा कारण है? तो जन्म दर है, मृत्यु दर है, या फिर प्रवास है, या फिर इनमें सभी है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। सभी कारक यहाँ पर महत्वपूर्ण है जनसंख्या परिवर्तन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देख सकते हैं यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम? तो इसका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा से, ऑप्शन सी, त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी है। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है उससे होकर बहने वाली नदी का नाम पूछा गया है। तो कौन सा नदी हो जाएगा? तापी, घाघरा, मांडवी या फिर लूनी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी, जो कि राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली एक नदी है। ऑप्शन डी, नूली। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो जो नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पर नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल स्थित है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि दो नदी बह रही है और उसका बीच में भूमि है, वहाँ पर पानी नहीं है, तो ऐसे में हम उसको क्या कहेंगे? तो उसको डेल्टा कह सकते हैं, मुहाना कह सकते हैं, दोआब कह सकते हैं या फिर खाड़ी कह सकते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा उसको दोआब कह सकते हैं। ऑप्शन सी, दोआब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है? तो भूटान देश, वहाँ पर कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं ऑप्शन में 20%, 50%, 35% या फिर 70%। तो इसका जवाब हो जाएगा 70%, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 18वां नंबर। किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो कौन सा देश को पूर्व का मोती नाम से जानते हैं? तो मालदीव को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को या फिर मॉरिशस को? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका को। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर पूर्व का मोती वाला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि श्रीलंका को यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? तो गुजरात का एक जगह है भुज, वहाँ पर भयंकर भूकंप आया था। तो कब आया था? 2001 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में? तो कब आया था? तो ऑप्शन है 2001 ईस्वी में। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव के द्वारा होने वाली आपदा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं भूकंप, बाढ़ या फिर नाव की आपदा या फिर भूस्खलन? आखिर क्या जवाब हो जाएगा? तो देख सकते हैं जो भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया और भूस्खलन हो गया, ये एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो नाव की आपदा है, जो नाव की आपदा है वो क्या है? तो यह एक मानवीय जनित आपदा है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था या फिर कहाँ पर हुआ था, आपको ये बताना है। यानी कि परमाणु बम सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ पर गिराया गया था, आपको ये बताना है। हिरोशिमा में, नागासाकी में, या फिर पर्ल हार्बर में, या फिर हनोई में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरोशिमा में सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था, सर्वप्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? आखिर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो केगा में, तारापुर में, कलमपक्कनम में, या फिर कोटी में। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर में। अब देखिए 23 नंबर में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, पुणे में, नागपुर में, या फिर मुंबई में। तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पैदल चलते समय हमें किस ओर चलना चाहिए, आपको ये बताना है। तो दाईं ओर, बीच में, या फिर बाएं तरफ, या फिर स्वेच्छा से। तो कहाँ चलना चाहिए? तो बाईं ओर चलते हैं हम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। तो कौन सा नदी है जिसको कि हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? कृष्णा को, कावेरी को, महानदी को, या फिर गोदावरी को। तो किसको जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो कहाँ लागू हुआ था? भारत में, चीन में, ब्रिटेन में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर विश्व का पहला लिखित यानी कि लिखा हुआ संविधान कहाँ पर लागू हुआ था। तो कमेंट फटाफट कीजिएगा और आप हमें बताइएगा। इसके अलावा इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, जो यहाँ पर आपको 27 से लेकर लगभग 40 क्वेश्चन और देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।